डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन पेट्रोलिंग के बारे में, जो कि जीएनएसआर के अपेंडिक्स 4 में दिया गया है। और ये जो अपेंडिक्स 4 है, ये अपना जीएनएसआर के GR 15.05 यानी चैप्टर 15 के रूल के अंतर्गत बनाया गया है। और ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर लाइन पेट्रोलिंग जो है, विशेष अनुदेश जो ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो पर्टिकुलरली साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए है। सो दूसरे जोन में भी ऑलमोस्ट लाइन पेट्रोलिंग का इसी तरह का प्राविधान है। फिर भी जहाँ कुछ डाउट आए तो अपने जोन के एसआर से, अपेंडिक्स से ज़रूर चेक कर लें। सो हम आगे वन बाय वन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करेंगे, और हमने कोशिश किया है कि सभी पॉइंट कवर किए जाएं। ओके, देन यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। aspirants who want online classes for preparation of departmental exam to become SM guard or ALP may contact on my WhatsApp number। मतलब जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन मैनेजर या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, सो वो लोग अपने परीक्षा की तैयारी हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे लाइन पेट्रोलिंग में जो पहली स्लाइड है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पेट्रोलिंग मस्ट बी कैरीड आउट एज पर पेट्रोल डायग्राम इशूड बाय द डीआरएम। सो यदि कहीं पे भी एमसीक्यू एग्ज़ाम में या जनरल डिस्कशन में ये बात आए, तो वहाँ पे हमें लिखना चाहिए यही कि पेट्रोलिंग का जो करने का तरीका है, जिस तरह कैसे करना है, क्या प्रोग्राम है, ये पूरा डीआरएम ऑफिस से संचालित किया जाएगा। और जो पेट्रोल डायग्राम डीआरएम ऑफिस से जारी किया जाएगा, उसके अनुसार ही हर जगह पेट्रोलिंग का कार्य चलना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज पेट्रोलिंग, यानी पेट्रोलिंग का मीनिंग क्या है। सो पेट्रोलिंग ऑफ लाइन इज एन इंटेंसिव इंस्पेक्शन बाय फुट। ऐसे पेट्रोलिंग तो इंजन में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लाइन पेट्रोलिंग की बात की जा रही है, ये एकदम पैदल जाकर, जब अपना पेट्रोल मैन जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रहता है, सो पैदल जाके लाइन का पूरा घनी तरह से घना परीक्षण करेगा, उसे हम पेट्रोलिंग कहते हैं। दैट इज अरेंज्ड इन एडिशन टू डेली इंस्पेक्शन कैरीड आउट बाय द की मैन ऑफ द गैंग। की मैन जो होते हैं गैंग के, वो अपने अपने एरिया में डेली लाइन की चेकिंग करते रहते हैं। कहीं नट बोल्ट लूज है तो टाइट करते रहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। इसके अलावा जो पेट्रोल मैन की ड्यूटी डिटेल होगा, तो वो एकदम पैदल चल के पूरा यही चेक करेगा कि कहीं रेलवे लाइन में कोई खराबी है, या कहीं तोड़ फोड़ की घटना है, या कहीं मानसून के सीजन में कोई परेशानी है, तो उसको पेट्रोलिंग कहते हैं। Then this is necessary to safeguard running of trains from any danger likely to be encountered due to any unsafe condition। So ये पेट्रोलिंग का जो उद्देश्य क्या है, ताकि हम ट्रेनों के आवागमन को सुरक्षित बना सकें। और ये खतरे किसी भी तरह से हो सकते हैं, उनसे हमें अपने गाड़ी की सुरक्षा करनी है। वो मानसून में हेवी रेन की वजह से हो सकता है, या मिसक्रिएंट के द्वारा जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो कभी आप सुनते हैं जैसे फिश प्लेट टूटी हुई है, किसी ने नट बोल्ट लूज कर दिया है, या किसी ने कहीं बम ब्लास्ट कर दिया। तो इस तरह के जो सबेटोज की घटना होती है या बम ब्लास्ट की घटना होती है, यानी किसी भी तरह के अनसेफ कंडीशन से बचने के लिए पेट्रोलिंग की बहुत आवश्यकता है। देन अकेजन्स फॉर लाइन पेट्रोलिंग। सो बेसिकली किन किन मौके पे लाइन की पेट्रोलिंग की जाती है, रेलवे लाइन की पेट्रोलिंग। सो 4 अकेजन्स मुख्य तौर से हैं। नंबर 1, इन द इवेंट ऑफ सडन स्टार्म और हरिकेन, डे और नाइट, दिन हो या रात हो, अगर तूफान तेज
की चेतावनी मिली है या तूफान आने वाला है, आ रहा है, तो उस समय पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी जाती है, रेलवे ट्रैक की जांच पड़ताल और पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है। नंबर 2, मानसून पेट्रोलिंग। तो मानसून पेट्रोलिंग जो है मानसून सीजन में होती है। सो विभिन्न डिवीजन में अलग अलग तरह से हैं। जैसे मान लीजिए कि गुंटकल डिवीजन में 15 जून से लेके और उधर जाके अक्टूबर तक के आगे जनवरी तक मानसून सीजन रहता है कुछ एरिया में, कुछ एरिया में अक्टूबर तक ही रहता है। तो डिफरेंट डिवीजन में डिफरेंट मानसून पेट्रोलिंग का पीरियड रहता है, तो हमको इसे डिवीजन वाइज चेक करना चाहिए। द नंबर 3, वॉच एट वल्नरेबल पॉइंट्स ड्यूरिंग मानसून। सो मानसून के सीजन में कुछ वल्नरेबल पॉइंट जहाँ पे जैसे रिवर है, नदी है, बाढ़ आने का चांस है, तो रिवर के ऊपर गर्डर ब्रिजेज रहते हैं, तो ऐसे पॉइंट पे जहाँ खतरा होने की संभावना ज़्यादा है, पानी बढ़ने की संभावना है, वहाँ पे विशेष निगाह और विशेष पेट्रोलिंग की जाती है मानसून के दौरान ही अलग से। देन नंबर 4, सिक्योरिटी पेट्रोलिंग ड्यूरिंग सिविल डिसऑर्डर। सिविल डिसऑर्डर का मतलब जैसे मान लीजिए नक्सलाइट बंद कॉल करते हैं, रेल रोको भारत बंद, या इसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन रेल रोको भारत बंद का आह्वान करता है, तो उस समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कोई सबर्टेज ना हो, कोई बम ब्लास्ट ना हो, रेल की पटरी के तोड़ने फोड़ने कोई घटना ना हो, उसके लिए अलग से पेट्रोलिंग का अरेंजमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी पेट्रोलिंग। ओके, सो इस 4 मुख्य रूप से हम इसको विभाजित कर सकते हैं कि किन किन अवसरों पर पेट्रोलिंग की जाती है। देन ये जो सिक्योरिटी पेट्रोलिंग है, इस पे हम खास एक डिस्कशन करेंगे कि सिक्योरिटी पेट्रोलिंग में भी कई तरह की पेट्रोलिंग है। जैसे नंबर 1, ऑर्डिनरी पेट्रोलिंग। दिस इज डन इन द सेम मैनर एज मानसून पेट्रोलिंग। तो जैसे मानसून के समय में ये अपना पेट्रोल मैन होते हैं, उनका बीट्स और उनका एरिया सब अलग कर दिया जाता है, उसी तरह ऑर्डिनरी पेट्रोलिंग भी की जाती है सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से। This is the easiest to adopt since men and supervisory staff are already used to this kind of patrolling. और इसको हम कभी भी आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो अपने गैंगमैन है, पेट्रोल मैन, और जो अपने सुपरवाइजरी स्टाफ हैं, इस तरह की पेट्रोलिंग चलती रहती है, तो इसको अलग से ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना पड़ता, इसको आसानी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। द मैक्सिमम इंटरवल कवरिंग एनी पॉइंट इज 4 आवर्स। सो जो किसी, जैसे जब पेट्रोलिंग ऑर्डिनरी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से पेट्रोल मैन गुजरा है, तो 4 घंटे के बाद दोबारा उस पॉइंट को जरूर टच करना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैप 4 घंटे का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट, इंटेंसिव पेट्रोलिंग। अगर हम इंटेंसिव पेट्रोलिंग करेंगे तो उसमें क्या चेंज हो जाएगा कि मान लीजिए किसी पॉइंट से पेट्रोल मैन गुजरा है चेक करते हुए, तो वापस 2 घंटे के अंदर फिर से वो चेक करेगा, यानी उस पॉइंट को टच करने में उसे 2 घंटे से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी में 4 घंटे का गैप, और इंटेंसिव कर रहे हैं, सघन पेट्रोलिंग कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो 2 घंटे से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। किसी किलोमीटर किसी लोकेशन को पेट्रोल करके चेक करके आगे जा रहा है, तो वापस 2 घंटे में उस पॉइंट पे फिर आ जाना चाहिए पेट्रोल मैन को, ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए। दिस इज अगेन the same as ordinary patrolling, except that the maximum interval covering any point does not exceed 2 hours. Okay, then next, number 3, इसी सिक्योरिटी पेट्रोलिंग में नंबर 3 है स्पेशल पेट्रोलिंग। तो स्पेशल पेट्रोलिंग क्या है? दिस इज नेसेसरी when it is intended to patrol the line just before the passage of a passenger train or VIP special. तो वीआईपी स्पेशल भी एक पैसेंजर ट्रेन है। सो मान लीजिए कि सिक्योरिटी कारण से, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान की वजह से या नक्सलाइट बंद की वजह से स्पेशल पेट्रोलिंग की जा रही है पैसेंजर ट्रेन के लिए, या कोई वीआईपी स्पेशल आ रही है, पेट्रोलिंग करना है, तो थोड़ा इसमें क्या होगा कि हमारी ज़्यादा इंटेंसिव पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। So it is essential that the line is patrolled for at least half an hour before the passage of the train concerned. तो MCQ में आपको अगर एक क्वेश्चन कहीं पूछे कि जब वीआईपी स्पेशल या पैसेंजर ट्रेन की सिक्योरिटी या स्पेशल पेट्रोलिंग करनी होती है,
तो उसका नियम क्या है, तो उस ट्रेन के गुजरने के आधे घंटे पहले जरूर लाइन को चेक कर लेना चाहिए पेट्रोलिंग के द्वारा, ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए। सो जस्ट बिफोर हाफ एन आवर, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे पहले चेक करके रखे हैं, वैसा नहीं। ट्रेन पास होने के 30 मिनट के पहले, आप 15 मिनट पहले चेक कर लिए तो और अच्छा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का गैप होना चाहिए। देन प्रोसीजर फॉर स्पेशल पेट्रोलिंग, तो जो ये वीआईपी स्पेशल या पैसेंजर ट्रेन के लिए स्पेशल पेट्रोलिंग है, इसका क्या तरीका है, क्या रूल दिया है अपना अपेंडिक्स में, उस पर ज़रा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। ऑन द पर्टिकुलर डे, जिस दिन वीआईपी स्पेशल या पैसेंजर ट्रेन के आगे पेट्रोलिंग यानी उसके पास होने के पहले पेट्रोलिंग करना है, तो क्या करना है, हाफ एन आवर बिफोर scheduled time of the passage of the passenger train, the goods or petrol train will be deemed to have done the necessary patrolling and no further patrolling need to be done in the portion of the line. इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो पैसेंजर ट्रेन या वीआईपी स्पेशल उसके गुजरने के आधा घंटे पहले उस लाइन से अगर कोई गुड्स ट्रेन पास हुई है या कोई पेट्रोल स्पेशल, जैसे होता है सर्च स्पेशल जिसमें इंजन रहता है और सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं, वो ट्रेन गुजरी है छोटी ट्रेन, तो फिर आगे क्योंकि आधा घंटा पहले ही गुड्स ट्रेन या पेट्रोल स्पेशल ट्रेन गुजरी है उस लाइन से, तो ये माना जाएगा कि उसकी पेट्रोलिंग हो चुकी है, अलग से और पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये स्पेशल पेट्रोलिंग में where special patrolling has to be done, the length concerned, सपोज करिए कि ऐसा गुड्स ट्रेन या पेट्रोल स्पेशल ट्रेन नहीं गुजरी है, तो क्या करेंगे, अपने पेट्रोल मैन जब करेंगे पेट्रोलिंग गैंग वाले, तो उनका नियम क्या रहेगा, द लेंथ कंसर्न विल बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर टू 1.25 किलोमीटर लॉन्ग एंड ईच सेक्शन विल बी पेट्रोल्ड बाय ए पेट्रोल मैन और ए ग्रुप ऑफ पेट्रोल मैन। तो पूरा एरिया को ये 1 किलोमीटर से लेके 1.25 किलोमीटर तक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाएगा सुपरवाइजर के द्वारा, और हर छोटे छोटे टुकड़े में एक पेट्रोलमैन या ग्रुप ऑफ पेट्रोलमैन, 2 पेट्रोलमैन भी दिए जा सकते हैं। सो वो उनका ड्यूटी होगा उस एरिया में उस आधा घंटा के पहले पेट्रोलिंग पूरा कर लेंगे। ओके, सो ये है कि एरिया उसकी हो जाएगी 1 किलोमीटर से लेके 1.25 किलोमीटर तक, इतने सेक्शन में बांट दिया जाएगा पूरे इंटायर एरिया को, और ट्रेन गुजरने के आधा घंटे पहले ताकि वो लोग पेट्रोलिंग कर लें। देन बाय ए पेट्रोल और ग्रुप ऑफ पेट्रोलमैन एज डिसाइडेड बाय द डीआरएम, तो ये भी डीआरएम ऑफिस द्वारा डिसाइड होता है कि सिंगल पेट्रोलमैन लगाया जाएगा या ग्रुप ऑफ पेट्रोल, मतलब 2 या 3 पेट्रोलमैन लगाना पड़ेगा। सो दैट आल्सो विल बी डिसाइडेड बाय डीआरएम ऑफिस। नंबर 3, each patrolman in charge of a beat should start patrolling the line from one end of the beat about half to 3/4 of an hour before the train is expected to pass over that portion. अब ये जो 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का एरिया मिला है सबको, तो जो वीआईपी स्पेशल या पैसेंजर ट्रेन है उसके पास होने के आधा घंटा से लेके 45 मिनट पहले पेट्रोलिंग स्टार्ट करेगा। किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, मतलब कि फर्दरेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करके जिस तरफ से ट्रेन आने वाली है उस तरफ से जाएगा, तो जहाँ से ट्रेन आने वाली है वहाँ पे सबसे लास्ट में वो पहुँचेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ओके, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट इसी स्पेशल पेट्रोलिंग में, ही विल देयरफॉर बी एबल टू कवर बीट इन अबाउट 20 मिनट्स। सो ये जो 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का एरिया है, तो इसको लगभग 20 मिनट में वो कवर कर लेगा। एंड ऑन रीचिंग द एंड ऑफ द बीट ही शुड इमीडिएटली स्टार्ट वॉकिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट which should be reached in approximately another 20 मिनट। सो हमने अपना 1 किलोमीटर का एरिया एक बार में ट्रेन के डायरेक्शन में गया 20 मिनट में कवर कर लिया, फिर वापस वहाँ से स्टार्ट किया ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसी डायरेक्शन में जहाँ से मैं गया था वापस आ रहा हूँ, तो वो भी लगभग 20 मिनट में मैं कवर कर लूँगा। तो इसका मतलब 40 मिनट में, ट्रेन आने के 40 मिनट
पहले 35 मिनट पहले लगभग 2 राउंड मैंने उस एरिया का मार लिया। तो इसमें क्या होगा, हर पॉइंट को टच करने में 20 मिनट से ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ है, यानी अनअटेंडेड 20 मिनट से ज़्यादा नहीं छूट रहा है कोई भी पॉइंट। द पेट्रोलमैन should then continue his up and down journey in his beat till the train passes। अब ट्रेन किसी वजह से आगे पीछे आ सकती है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो इसलिए पेट्रोलमैन जब 40 मिनट में आना और जाना 2 राउंड चेक कर लिया, तो उसके बाद फिर वो कंटिन्यू अप एंड डाउन चलता रहेगा, पेट्रोलिंग करता रहेगा जब तक ट्रेन पास नहीं हो जाती है। Such patrolling will mean that the ends of the beat will be inspected once in about 40 minutes while midpoint will be patrolled once in 20 minutes। तो इस पेट्रोलिंग में क्या हुआ है, निष्कर्ष ये निकला कि एंड पॉइंट में तो 40 मिनट में वो टच कर रहा है, लेकिन बीच वाले पॉइंट को 20-20 मिनट पे टच कर रहा है। ओके, सो ये है स्पेशल पेट्रोलिंग का जो थीम है, इस तरह है। ओके, आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट इज मानसून पेट्रोलिंग। सो मानसून पेट्रोलिंग के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। सो द लाइन टू बी पेट्रोल ड्यूरिंग द मानसून इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस कॉल्ड बीट सेक्शन। तो जब मानसून सीजन में जहाँ पे जिस डिवीज़न में मानसून का जो टाइमिंग निर्धारित, हर डिवीज़न में थोड़ा अलग अलग टाइम रहता है। सो अपेंडिक्स में जोन के सभी डिवीज़नों का दिया हुआ है, सो वहाँ से हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो जब मानसून सीजन आएगा तो हर जो एरिया को पेट्रोलिंग करना है तो उसको बीट सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि ब्लॉक सेक्शन को बीट सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। 1 or more intermediate block stations being omitted। जैसे मान लीजिए नज़दीक नज़दीक स्टेशन है, तो हो सकता है 3 स्टेशन को मिला के कवर करके, स्टेशन ए और बी नज़दीक है तो सी तक मिला के हमने एक बीट सेक्शन कर दिया, यानी बी को ओमिट कर दिया, छोड़ दिया। सो यानी बीट सेक्शन ब्लॉक सेक्शन से बड़ा भी हो सकता है यदि ब्लॉक सेक्शन छोटे छोटे हैं। So 1 or more intermediate block stations being omitted if necessary for the purpose। Block stations selected which define the beat section are called beat stations। So मान लीजिए कि कोई पेट्रोलमैन ए और सी के बीच में ड्यूटी करता है, बी को नहीं गिन रहे हैं, तो जो ए और सी हैं वो बीट स्टेशन कहलाएंगे। वहाँ पे उनकी बीट बुक रखी जाएगी, जहाँ पे स्टेशन मास्टर सॉरी उनके बीट बुक में साइन करके उनको डिस्पैच करता है, भेजता है ब्लॉक सेक्शन में, तो उसको बोलते हैं बीट स्टेशन। द बीट सेक्शन विल बी ट्रीटेड एज ए यूनिट। और ये जो बीट सेक्शन लगभग मान लीजिए कि 10 किलोमीटर के आसपास का है, तो उसको एक बीट सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट सेक्शन। The beat section will be treated as a unit where distance between two block stations exceeds 10 km and intermediate flag station if any may be used as an intermediate beat station। So यदि किसी ब्लॉक सेक्शन में मान लीजिए ए और बी है, सो दोनों के बीच में 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है। सो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी हो गई तो ए और बी को नॉर्मली फिर उसको बीट स्टेशन नहीं बनाएंगे। ए और बी के बीच में कोई फ्लैग स्टेशन है, हाल्ट स्टेशन है, तो उसको जो है इंटरमीडिएट बीट स्टेशन बना सकते हैं। ओके, सो दैट कि किलोमीटर का जो है किसी पेट्रोलमैन के लिए 2 बीट स्टेशन के बीच में 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी न रहे। ओके, इस बात का ध्यान रखा जाता है। देन नेक्स्ट, द पेट्रोलमैन appointed for the purpose must patrol their beats according to the patrol charts issued by the DEN। सो DEN जो है ये पेट्रोलिंग के लिए इनका चार्ट बना के देता है। सो ये लोग DEN के चार्ट को फॉलो करेंगे। वो स्टेशन पर भी एक कॉपी रहती है और इनको पेट्रोलमैन को भी उसकी ब्रीफिंग दी जाती है। The patrolman shall invariably be in possession of copies of the patrol charts। So पेट्रोल चार्ट की कॉपी पेट्रोलमैन के पास रहती है, स्टेशन मास्टर के पास भी दिया जाएगा। एंड कॉपीज मस्ट आल्सो बी इशूड टू द AEN, PWI, रनिंग रूम, लोको फोरमैन एंड सेक्शन कंट्रोलर्स। सो इनका जो चार्ट है, बीट चार्ट, पेट्रोल चार्ट,
इसका कॉपी AEN PWI रनिंग रूम मतलब लॉबी में रहेगा, और लोको फोरमैन जो CCC चीफ क्रू कंट्रोलर है उसके पास रहेगा, और कंट्रोल ऑफिस में भी सेक्शन कंट्रोलर के पास भी रखना चाहिए। Copy of the relevant portions of the chart will be supplied to each station with instruction। और जो कंसर्न स्टेशन है वहाँ पे जो उनके सेक्शन का भाग है वहाँ का पेट्रोल चार्ट स्टेशन पे रखा जाएगा। उसमें क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा? नंबर 1, रिकॉर्ड टाइमिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ पेट्रोलमैन इन द पेट्रोल बुक्स एंड इनिशियल देम। सो पेट्रोल बुक के ऊपर स्टेशन मास्टर पेट्रोलमैन का अराइवल और डिपार्चर टाइम डालेगा, सिग्नेचर करेगा, और स्टेशन का स्टैंप रहता है तो वो भी लगा दिया जाता है। देन नंबर 2, record timings of arrival and departure of patrolmen with names in the station diary and TSR also। यानी बीट बुक में हमने लिखा है, फिर TSR और स्टेशन डायरी जो स्टेशन मास्टर की रिकॉर्ड बुक्स हैं उसमें भी एंट्री करना चाहिए। ओके, देन आगे नेक्स्ट 4.3, the petrol chart for each section shall be prepared by the DEN। ये जो पेट्रोल चार्ट है ये DEN के द्वारा बनाया जाता है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग। तो इस चार्ट बनाते समय पेट्रोलमैन की ड्यूटी कितनी होनी चाहिए, कितना किलोमीटर से ज़्यादा उसे न चलना पड़े, कि इन किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। से नंबर 1, एज फार एज पॉसिबल ईच ब्लॉक सेक्शन विल बी ट्रीटेड एज ए यूनिट एंड द लेंथ विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल बीट्स। द beats of the patrolman shall in no case exceed 5 किलोमीटर। सो जो बीट होता है जहाँ तक पेट्रोलमैन को जाना पड़ता है, सो नॉर्मली वो 5 किलोमीटर के भीतर ही होना चाहिए। ये रूल दिया है क्लियरली, 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी बीट नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, द पेट्रोलमैन शुड वर्क टू एंड फ्रो ओवर हिज बीट ट्वाइस इन द कोर्स ऑफ द नाइट walking at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर। सो ट्वाइस इन द कोर्स मतलब कि रात में 2 बार उसको आना जाना पड़ेगा। सो सपोज करो ए स्टेशन से स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर तक गया, फिर वहाँ से बीट बुक एक्सचेंज करेगा अपोजिट डायरेक्शन से जो पेट्रोलमैन आएगा, फिर वापस स्टेशन पे आएगा, वहाँ सिग्नेचर लेगा स्टेशन मास्टर का। तो एक ट्रिप में 5 जाना 5 आना 10 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद सेकंड यानी 2 बार जाना है टू एंड फ्रो, तो दूसरी बार जब जाएगा फिर तो उसका जर्नी लगभग 20 किलोमीटर हो जाएगा, और उसकी चलने की लगभग गति रहेगी 1 घंटे में 3 किलोमीटर। ओके, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज ए पेट्रोलमैन शुड बी रोस्टेड टू वॉक मोर देन 20 किलोमीटर। यानी इससे थोड़ा कम हो सकता है एज पर द सिचुएशन और लोकेशन ऑफ द स्टेशन, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम उसको 2 ट्रिप लगाने में 20 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए। उससे कम है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो एवरेज उससे अंदर ही रखना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी बीट नहीं होगी, और रात में 2 ट्रिप मारना है, 10-10, 5 जाना 5 आना, फिर 5 जाना फिर 5 आना, और लगभग उनको 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलना पड़ता है, और 2 ट्रिप में उसको 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। ऐसा रोस्टर बनाने वाले को ध्यान रखना चाहिए। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये जो पेट्रोलमैन का ड्यूटी रोस्टर है, सो उसको EI रोस्टर बोलते हैं, एसेंशियली इंटरमिटेंट, कि उसके जो अप एंड डाउन चलने का रहता है तो बीच में उसको गैप जरूर मिलेगा, उसको थोड़ा रेस्ट भी मिलता है। व्हाइल ही मे बी डिटेल्ड फॉर 12 आवर्स ड्यूटी। और EI रोस्टर में आप जानते हैं कि 12 घंटे का रोस्टर रहता है कि 12 घंटे पर डे काम कर सकता है। His duty hours should include period of inaction aggregating to 6 hours or more। तो उसका जो 12 घंटे का रोस्टर है उसमें जो इन एक्शन का मतलब गैप रहेगा, रेस्ट पीरियड मिलता है बीच में, लगभग 6 घंटे या उससे अधिक हो सकता है। दिस मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 पीरियड ऑफ 1 आवर और 2 पीरियड ऑफ हाफ एन आवर। और उसके इस बीट में ऐसा रोस्टर रहना चाहिए, बीट का डिस्टेंस इतना रहना चाहिए
कि कम से कम उसको 1 घंटे का गैप मिले, रेस्ट मिले कम से कम, या आधे घंटे का 2 रेस्ट मिले, ड्यूरिंग विच ही इज नॉट कॉल्ड अपॉन टू डिस्प्ले आइदर फिजिकल एक्टिविटी और सस्टेन्ड अटेंशन। तो ये जो उसके ड्यूटी के बीच में 1 घंटे का रेस्ट है, तो उस पर उससे कोई भी फिजिकल या एक्टिव रहने वाला ड्यूटी नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द पेट्रोल चार्ट drawn shall include all passenger trains running between 18 hours to 6 hours। सो जो इवनिंग से लेके मॉर्निंग तक में जो पैसेंजर ट्रेन्स है उसके बीच में पेट्रोलिंग की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए वो सब पेट्रोल चार्ट इस तरह होना चाहिए कि शाम 6 से सुबह 6 बजे तक की ट्रेनों का पूरा उनके पास होने के पहले पेट्रोलिंग होती रहे, with their timings of entering and clearing the section, so that the chart will show at a glance how the passenger trains have been covered। so chart में दिखाया जाएगा कि कैसा हम पैसेंजर ट्रेन्स को, सभी ट्रेन्स को कवर कर रहे हैं। ओके, देन आगे नेक्स्ट, इफ ऑन एनी ब्लॉक सेक्शन which is known to be गिविंग ट्रबल और एक्सपेक्टेड टू गिव ट्रबल, मान लीजिए किसी ब्लॉक सेक्शन में ऐसा तकलीफ है जिस तरह सिक्योरिटी ब्रीच है या कोई अंदाज़ा है सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, परेशानी आ सकती है, द इंटरवल बिटवीन द पेट्रोल एंड द ट्रेन इज लॉन्ग, और पेट्रोलिंग करने और ट्रेन पास होने के बीच में गैप ज़्यादा है, देन इंटरमीडिएट पेट्रोल और डबल फ्रिक्वेंसी पेट्रोल में भी इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द इंटरवल। तो वहाँ पे बीच में एक और पेट्रोलिंग या 2 बार यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है पेट्रोलिंग की, सो दैट ट्रेन पास होने और पेट्रोलिंग होने के बीच का गैप कम किया जा सके, ऐसा चार्ट में ध्यान रखेंगे। The patrol charts shall also show the vulnerable locations where stationary watchmen are posted। और ये पेट्रोल चार्ट में जहाँ पे फिक्स वॉचमैन रहते हैं, रेगुलर वहाँ पे कंटिन्यू प्रेजेंट रहते हैं, वैसे लोकेशंस को भी दिखाया जाना चाहिए। ओके, देन आगे देखेंगे नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ स्टेशन मास्टर। सो हमारा जो स्टेशन मास्टर की इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज है उसको भी हमने यहाँ कवर किया है कि स्टेशन मास्टर shall say that patrolmen come on duty sober and fully equipped। सो स्टेशन मास्टर को देखना चाहिए कि पेट्रोलमैन जब ड्यूटी के लिए आया है, रिपोर्ट कर रहा है, तो सॉबर स्थिति का मतलब ऐसा कोई नशे की स्थिति में नहीं होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए और फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए, मतलब उसके जो पर्सनल इक्विपमेंट हैं पूरा उसको लेके रहना चाहिए, तभी तो ड्यूटी में यूजफुल हो सकता है वो। उसके जो हैंड सिग्नल लैंप हैं, जो फ्लैग्स हैं और डिटोनेटर्स हैं और बाकी जो इक्विपमेंट रहते हैं, सब इक्विपमेंट के साथ ड्यूटी पे आना चाहिए। दैट दे लीव फॉर देयर बीट्स अकॉर्डिंग टू टाइम, और पंक्चुअलिटी का ध्यान कि टाइम पे आना है और बीट के लिए टाइम पे जाना है। द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेशन मास्टर्स ऑफ ऑल बीट स्टेशंस ऑन ए बीट सेक्शन शैल इंटर इन द इंक द एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। सो बीट बुक में जो एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल और डिपार्चर एंट्री करेंगे, और सेम एंट्री हम टीएसआर और स्टेशन डायरी में भी करेंगे, और बीट बुक में सिग्नेचर भी स्टेशन मास्टर करेगा टाइमिंग के साथ। द स्टेशन मास्टर्स ऑफ द बीट स्टेशंस ऑन ए बीट सेक्शन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ बीट बुक्स। बीट बुक्स को पर्सनल कस्टडी में स्टेशन मास्टर सुरक्षित रखेगा ताकि ड्यूटी के लिए उसको सही टाइम पे उपयोग किया जा सके। The station masters shall also enter the actual time of departure and arrival of patrolmen in TSR ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में सही टाइम आने और जाने का एंट्री करेंगे, और एंड इन द रिमार्क कॉलम एंड इन स्टेशन डायरी, यानी टीएसआर के रिमार्क्स कॉलम में एंट्री करना है टाइमिंग का, और स्टेशन डायरी में एंट्री करना है एक्चुअल अराइवल डिपार्चर विथ नेम्स ऑफ द पेट्रोल मैन, उनके नाम के साथ एंट्री करना चाहिए, रिकॉर्ड अच्छा रखना चाहिए। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट, इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल। अब ये जो बीट में पेट्रोलमैन ड्यूटी कर रहे हैं, सो इनके ऊपर सुपरविजन के लिए क्या रूल बनाया गया है, जो इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल शैल चेक
these entries and initial them to ensure that patrolmen perform duties in accordance with timetable fixed for them। तो जो भी इंस्पेक्शन के लिए अथॉरिटीज आते हैं स्टेशन में बीट बुक चेक करते हैं वो सब पेट्रोल चार्ट के हिसाब से उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। देन नेक्स्ट, in order that the movement of the patrolman can be checked accurately, it is essential that station master on duty should record in patrol book the actual timing and arrival and departure from the station। तो स्टेशन मास्टर जब सही टाइम अराइवल डिपार्चर सब एंट्री करेंगे तभी जो इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल है उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। He should also record in station diary name of the patrolman, actual time of his arrival and departure from the station। तो एसएम का ड्यूटी तो आप समझ गए। यहाँ पे आगे देखेंगे। Then next, if a patrolman does not turn up within 15 minutes of his scheduled arrival, मान लीजिए पेट्रोलिंग के लिए गया है और वापस जिस टाइम पे उसको वापस आना है चार्ट के हिसाब से वो टाइम बीतने के बाद 15 मिनट तक स्टेशन मास्टर वेट करना चाहिए। यदि 15 मिनट लेट होने के बाद भी नहीं आया, देन एसएम ऑन ड्यूटी शैल टेक द फॉलोइंग एक्शन। ही शैल स्टॉप रन थ्रू ट्रेन्स। सो रन थ्रू ट्रेन्स को रोक दिया जाएगा और उनको काशन ऑर्डर देंगे और स्टेशन मास्टर इन्फॉर्म करेगा एडजेसेंट स्टेशन मास्टर को, सेक्शन कंट्रोलर को एंड जो उनका गैंगमेट इंचार्ज है और पीडब्ल्यूआई को टेलीफोनिकली सूचना देगा कि भाई पेट्रोलमैन टर्न अप नहीं हुआ, वापस नहीं आया, 15 मिनट से ज़्यादा बीत गया है। ही सेल इशू काशन ऑर्डर। काशन ऑर्डर क्या दिया जाता है? 40 kmph। सो लोको पायलट को रीजन बताते हैं कि पेट्रोलमैन पेट्रोलिंग के लिए जो गया वापस नहीं आया है और स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 40 kmph 40 kmph काशन ऑर्डर लागू किया जाएगा। ये कब तक लागू किया जाएगा? अनटिल पेट्रोलमैन हैज अराइव्ड एंड रिपोर्टेड दैट लाइन इज सेफ। जब तक पेट्रोलमैन वापस आके हमको न बताए कि लाइन सेफ है फॉर द पैसेज ऑफ द ट्रेन, तब तक काशन ऑर्डर चलेगा। नोट, व्हेनेवर इमरजेंसी पेट्रोल्स आर पुट ऑन, स्टेशन मास्टर शैल इशू काशन ऑर्डर टू लोको पायलट्स ऑफ ट्रेन्स passing over the section, notifying them of the working of the emergency petrol। अगर कभी भी इमरजेंसी पेट्रोल जो रेगुलर पेट्रोल के अलावा पेट्रोलिंग किया जाता है, इमरजेंसी वाली पेट्रोलिंग, तो लोको पायलट्स को काशन ऑर्डर देने का अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि लोको पायलट्स को ये मालूम रहे कि सेक्शन में इमरजेंसी पेट्रोलिंग चल रही है। ओके, देन आगे देखेंगे। नेक्स्ट नोट, ये सुपरवाइजर्स के लिए है, जो इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैं वो कैसा चेक करना चाहिए। पीडब्ल्यूआई ऑफ ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 सेल चेक वंस ए फोर्टनाइट। यानी जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 पीडब्ल्यूआई हैं उनको ड्यूटी बताएगा। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, 15 दिन में चेक करना चाहिए। और जो पीडब्ल्यूआई इंचार्ज होगा उनका वंस ए मंथ बाय ट्रेन, तो वो महीने में एक बार ट्रेन से अपना एरिया में जाके ये पेट्रोल ड्यूटी वालों को पूरा फूड पेट इंस्पेक्शन करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेक्स टू बी डन बाय ट्रॉली विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय चीफ इंजीनियर। और जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि ट्रॉली में जाके कितनी बार और कैसे इंस्पेक्शन करना है डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन। नंबर 2 पॉइंट इसमें नोट में, एएन जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं सेल कवर हिज इंटायर सब डिवीजन, अपने पूरा एरिया जो डिवीजन का हिस्सा उनके अंडर में है, वंस इन ए मंथ बाय ट्रेन और पुश ट्रॉली और मोटर ट्रॉली। महीने में एक बार पेट्रोल मैन का पूरा निरीक्षण अवश्य करना चाहिए, चाहे ट्रेन में जाके या पुश ट्रॉली में या मोटर ट्रॉली में इन द नाइट, और रात के समय चेक करना चाहिए और उसका रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए। ओके, सो आशा है सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट
My Google Pay, Phone Pay, Paytm number is 8309665781. This is on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work, and I will definitely continue. Thank you. And finally, thank you so much for sparing your valuable time. और प्लीज़ अगर अगर आप नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।